मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव दाता सबके ये कही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव। जब गुरु को राखिए संग, आप समझो गुरु संग जब रहते हैं तब आप ये समझो गुरु जब दया करते हैं तो बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते सो प्राणी तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचन सूरत गुरु बलवान। वो दया करेंगे जब गुरु साथ रहेंगे, तब इस धनुष को न तो तोड़ने में दिक्कत आएगी और न ये जो जीवात्मा आठ गांठ में बंधी है उस गांठ के छूटने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कहा कि कबीर साहब ने कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तादास का तीन लोक भय न है। उसके लिए तीन लोक में भय नहीं होता है जो गुरु को हमेशा मस्तक पर सवार रखता है। गुरु हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं। जब वो दीक्षा मंत्र नाम दान देते हैं तो वो जीवों से एक तरह से पूरा संबंध बना लेते हैं, काल से डोर को ले करके अपने हाथ में ले लेते हैं तो बराबर संभाल करते रहते हैं। लेकिन तब करते हैं जब गुरु को वही शिष्य याद करता है, प्रेमी याद करता है, भक्त याद करता है तो वो मदद करते हैं। इसीलिए देखो ध्यान करने से पहले गुरु को याद किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहा गया नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। उस नाम को जो बता रहे हैं, किस नाम? मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु के शरीर का जो नाम होता है वो नाम नहीं, जो नाम वो देते हैं वो नाम, उस नाम को भजो। कहाँ भजो? इस मनुष्य शरीर में भजो। भागो इस दुनिया को छोड़कर थोड़े समय के लिए, जब याद करो उन नामों को, भूल जाओ अपने शरीर को, दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि यहाँ भी हमारा कुछ है, कुछ नहीं, बस केवल एक उसी प्रभु को याद करो। तो उस नाम को जब याद करोगे तो नाम में आकर्षण है, नाम खींचता है, नाम में पावर है। एक दूसरा नाम एक दूसरे नाम को शब्द के द्वारा खींचता है। शब्द शब्द को ही खींच करके और शब्द में मिला देता है, समुद्र में मिला देता है, शब्दों के समुद्र में मिला देता है सतलोक में। तो समझो कि शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। शब्द तभी खुलेगा जब गुरु साथ रहें। तो गुरु को अंग संग रखिए, गुरु को संग रखना चाहिए। तो गुरु को जब याद करोगे तो गुरु क्या बताते हैं कि थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि हम दुनिया में हैं और दुनिया में हमारी कोई चीज़ है, उसको भूल जाओ। मौत को सामने रखो, पता नहीं कब आ जाए, किस लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला और हमारा समय पूरा हो जाए वो काम हम न कर पाएँ। इस चीज़ को याद रखो, ग्लानि रखो, डरो मौत से डरत रहो दिन रात, पता नहीं कब आ जाए, उससे डरते रहो। तो इस काम में लगो। जो बताया गया सुमिरन ध्यान भजन, जो बताया गया गुरु ने बताया, समझो कि इसको करो तो थोड़े समय के लिए भूलो। जब भूलोगे तब क्या होगा? सिमटाव होगा। मन को लगा दिया गया कहाँ से? त्रिकुटी से ही। अब इस तरह से घुल मिल गया, इस तरह से घुल मिल जाते हैं राजा से मंत्री कि पूरा अधिकार जो है राजा उनको दे देता है और मंत्री इस तरह का घुल मिल जाते हैं कि राजा को ही उधर मोड़ दिया करते हैं। ऐसे राजा कौन है? इस शरीर का जीवात्मा है।
मंत्री कौन है? मन है, लेकिन ये मंत्री ही सब कुछ कराता है। आप समझो, रस किसके द्वारा मिलता है? इसको जीवात्मा के द्वारा इस शरीर में इंद्रियों से रस मिलता है, इसलिए ये उधर ही ध्यान को लगाए हुए। लेकिन जब गुरु की बातें याद रहेंगी कि ध्यान उधर लगाओ जहाँ अंतर में देखो, तो इधर से ध्यान हटेगा। तो ध्यान तो एक ही जगह लगता है ना। जैसे देखो कोई चीज़, तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये बाइक खड़ी हैं, ये पेड़ लगा हुआ है, ये देखो बूंदाबांदी होने लग गई। जब देखोगे उधर, तो ध्यान लगाओगे तभी पढ़ पाओगे, ध्यान लगाओगे तभी लिख पाओगे, ध्यान से जब बच्चियों भोजन बनाओगी तभी बन पाएगा। तो ध्यान लगाना पड़ता है। तो जहाँ ध्यान लगाओ, जहाँ ध्यान लगाओ, बस वहीं मन को रखो। अब मन तो इतना जल्दी नहीं रुकता है, लेकिन जब बराबर लगाते रहोगे ध्यान को, ऐसे आदत डालोगे, तो मन इधर से हट जाएगा, चला जाएगा और सूरज का साथ दे देगा। और सूरज का जब साथ दे देगा तो नीचे से सिमटाव हो जाएगा। सूरज का, जीवात्मा का सिमटाव नीचे से हो जाएगा। तब वो कहाँ आएगा? यहाँ जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, जिसको तीसरा तेल आ गया, चक्र कहा गया, वहाँ पर पूरी ताकत आ जाएगी। तो पूरी ताकत जब आ जाती है तो पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ जाता है तो जैसे किरणें फैली हुई रहती हैं, उसको इकट्ठा कर लो तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है, फैल जाती है। सूरज की किरणें फैली हुई रहती हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। और एक आतशी शीशा होता है, इसे लगा दो तो नीचे कपड़ा लगा दोगे तो जलने लगेगा। एकदम वो किरणें इकट्ठा हो जाती हैं, ताकत उसकी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे पूरे शरीर में जो जीवात्मा की शक्ति फैली हुई है वो आएगी। कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर जब आएगी तब वो क्या करेगी? वो जो है कर्मों को जलाएगी। जो चतुष्संताकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो ये चार दल हैं, ये उनको कर्मों को ख़त्म करेगी। लेकिन कर्म के ख़त्म होते ही नहीं ये हो जाएगा। कर्म जल्दी ख़त्म ही नहीं होने देंगे। कौन? ये इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरतें दें कपाट उघारी। यह जो देवी देवता 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये जो शुरू में बनाए गए, ये रोम रोम पर बैठा दिए गए। इनका जो ताकत है, इनकी जो समझो पावर है, हर इंसान के, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उसके रोम रोम में है। तो ये क्या करते हैं? ये विषय वासनाओं को आते ही उभार देते हैं। अब ये विषय वासनाएं उभरती कैसे? देखो, ये अन्य 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और शिव का काम क्या है? संहार करना। लेकिन शिव का जो लोक है सबसे नीचे है, और यही समझो संहार भी कराते हैं और यही देख रेख भी करते हैं और ये पालन का भी काम कर देते हैं। जब खुश हो जाते हैं तो इनको लोगों ने कहा दे देते हैं। इनको अवघड़ दानी भी कहा गया है, लेकिन देते क्या हैं? जो इनके अधीन है। धन दे देंगे, मान सम्मान दे देंगे, घर मकान, ये दुनिया की चीज़ें दे देंगे कि आदमी इसी में फंसा रह जाए, इसी को सजाता संवारता रह जाए। दुख तकलीफ़ दूर कर देंगे कि जो है और ज़्यादा तकलीफ़ में भगवान को याद करता था, प्रभु को न याद करने पावे, ये सब काम कर देते हैं, ये सब काम करते हैं। तो आप ये समझो कि ये जो मन चित्त और बुद्धि है, इसकी डोरी किसके हाथ में है? इन्हीं लोगों के हाथ में। किसके? मन की डोरी माया के हाथ में है, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में है, चित्त की डोरी किसके हाथ में है? चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है। आप ये समझो अहंकार की डोरी किसके हाथ में है? शिव के हाथ में है। अब जब ये 10 शून्य है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शून्य है,
शून्य में से जीवात्मा को निकलना पड़ता है। और वहीं पर 5 और हैं, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। ये 5 शून्य और हैं। इनमें से गुजर करके जाना पड़ता है। कि जैसे मान लो समझो कि दिल्ली आपको जाना है, तो दिल्ली जाना है तो चाहे हवाई जहाज़ से ही जाओगे, तो हवाई जहाज़ का जो रूट है बीच में शहर पड़ते हैं उधर से जाने जाना है। इंदौर आपको यहाँ से जाना है, और इंदौर से ट्रेनें जिधर से जाती हैं, कोटा होकर जाएं, आगरा होकर जाएं, किधर से भी जाएं, तो उधर से आपको जाना ही जाना है। ऐसे ये सूरत जब निकलती है तो जो स्थान हैं उन स्थानों से होकर ही जाना पड़ता है। तो ये शून्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शील, क्षमा, संतोष, विवेक, ये 10 शून्य हैं। इनमें से होकर जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं कि जब ये जीवात्मा निकलने लगती है, पावर इसकी बढ़ती है, तो जीवात्मा जब निकलने लगती है तब चित्त जो है यानी ब्रह्मा जो है वो क्या करते हैं, काम की शक्ति को मन माया काम की शक्ति को ये बढ़ाते हैं। अब काम की शक्ति इतनी हो गई, काम की शक्ति इतनी हो गई कि आदमी पागल हो जाता है। जैसे कि ये कुत्ता होता है, ऐसे आदमी भी कामी कुत्ता की तरह से इधर उधर भटकता है, कुछ नहीं देखता है, न बहन देख पाता है काम वासना में, न नंबर देख पाता है, न बेटी देख पाता है। और इसी तरह से ये जो है इनके अंदर भी पैदा होता है देवियों में, तो वो भावना जब ऐसी आती है पागल हो जाता है, कोई भी मिलना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो समझो कि उस वक्त पर आदमी फंस जाता है। अच्छे अच्छे साधक फंस गए, क्या ना, संगे को भंगे कर डाला। संगे क्यों भंगे हुए थे? माया के चक्कर में ही पल करके हुए थे। आपको सुनाया गया है, संगे को भंगे कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। आप पे समझो, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। नैमी भी इसी चक्कर में पड़ गए थे, काम वासना में ही पड़ गए थे। नैमी भी अप्सरा, आपको सुनाया गया था, नकेल लगा करके इंद्र के सामने जाकर खड़ा कर दिया था। तो इसमें फंस जाता। अब उस वक्त पर अगर गुरु याद आ जाएं तो गुरु क्या करते हैं, वही काम वासना को शील में प्रवेश कर देते हैं, काम से निकाल कर, और शील वाले शून्य में प्रवेश कर देते हैं। तो समझो कि काम वासना खत्म हो जाती है। क्रोध पैदा हुआ तो आदमी क्रोध में कुछ देख पाता है? कुछ नहीं, मार काट कर डाला, कुछ भी कर डाला। इतना क्रोध बढ़ जाता है कि आपस से बाहर हो जाता है। 4 आदमी पकड़ते हैं लेकिन क्रोध नहीं शांत होता है और अनिष्ट कर डालता है। तो समझो गुरु क्या करते हैं, गुरु फिर उसी को क्षमा के शून्य में प्रवेश कर देते हैं। क्षमा आ जाता है, अरे भाई माफ़ कर दो, जाने दो इसको, कोई बात नहीं है, गाली दिया था तो गाली कहीं लगी नहीं रहेगी, कोई बात नहीं है, धन फिर कमा लेंगे, ले गया होगा, ले जाने दो, कोई बात नहीं है, माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भक्ता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे छोड़, माया के पीछे दौड़ते हो, रुपया पैसा के पीछे मिलती है माया। अरे माया तो परछाई की तरह से है। परछाई किसी की होती है? किसी की नहीं होती, परछाई किसी की नहीं होती। और परछाई छोड़ करके अगर भगो तो परछाई पीछे पीछे चलती जाएगी। परछाई को पकड़ने की कोशिश करो तो परछाई पकड़ नहीं सकते हो। तो माया क्या है? परछाई है। तो माया छाया एक से, तो क्या होता है कि क्षमा भाव आ जाता है, बड़प्पन आ जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इसी तरह से आप समझो जब वो अहंकार की डोरी खींचते हैं कौन? शिव। तब आप पे समझो अहंकार आ जाता है अपने भजन का, साधन का। किसी ने दया मांगा, किसी ने कहा दया कर दो, दया करा दो गुरु से,
तो समझो आपने दया कर दिया अहंकार के वश कि हम तो गुरु के बड़े भक्त हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं, हम तो साधना करते हैं, तो समझो उसी में फंस जाओ। क्योंकि करा गया सब गया, जब आया अहंकार उसी में फंस जाएगा साधक। गुरु को जब याद करता है तब वो समझो शील क्षमा संतोष विरह विवेक ये समझो पैदा कर देते हैं, विवेक पैदा कर देते हैं कि भाई इसमें हमको फंसना नहीं चाहिए। तो ये शून्यों में से आप ये समझो कि गुरु निकाल कर ले जाते हैं। फिर समझो कि इससे जब निकलती है, जब यह धनुष टूटा और आगे बढ़ी समझो कि एक तरह से गुरु मिले, गुरु ने ये ख़त्म किया सब, तब अंदर में प्रकाश, अंदर में रोशनी, अंदर में देवलोक, अंदर में पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक ये अंतर में दिखाई पड़ते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ये परछाई इन लोगों की पड़ती है, देवता की परछाई पड़ती है, सूर्य की, चंद्रमा की, इन लोगों की ये परछाइयाँ पड़ती हैं और ये अपना काम करती हैं। इसी तरह से वो असली मिलेंगे, असली देखोगे किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। ये जो आपको बताया गया भजन करने के लिए, शब्द को जो पकड़ने के लिए बताया गया, इसको जब पकड़ोगे, गुरु की दया लेकर के जब आप इसको करोगे, रोज़ करोगे, लगातार अगर लगोगे, तो यही शब्द आपको खींच करके ले जाएगा। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, समय काफ़ी हो रहा है, तो अब आगे का कभी फिर बताऊंगा। कुछ तो ऐसा है कि भेद खोलने का आदेश नहीं, और भेद खोल देना भी ठीक नहीं। बहुत सा भेद तो संतों ने खोला ही नहीं। कुछ भेद ऐसा खोला समय पर जिसकी ज़रूरत थी, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, बाकी तो उन्होंने उसको गुप्त रखा है। लेकिन जो बताने लायक है, समझाने लायक है, वो आपको बताया जाएगा। सत्संग अगर बराबर सुनते रहोगे तो वो अपने से ही निष्कर्ष निकाल लोगे कि यही नहीं है, वेद में जो लिखा है नियत आगे भी कुछ है, तो वो आगे का भी आपके समझ में आ जाएगा और आगे का करने लग जाओगे। ये जो सुमिरन ध्यान भजन है तो आगे का आपको मिल भी जाएगा, देखने को भी मिल जाएगा, और अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास समय पूरा हो जाने पर आप पहुंच भी जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव। अब एक चीज़ और बता दें कि ये सब कैसे संभव होगा। कहोगे बाबा जी ने तो ठेका ले लिया, अब सब हो जाएगा हमारा, लेकिन होगा कैसे? ये ऐसे नहीं होगा। कब होगा? जब वक्त के गुरु, जिनके कहा गया वक्त के गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त के गुरु के पास जाओगे, वक्त के गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, वक्त के गुरु को खुश करोगे। देखो वक्त के समय के जितने भी महापुरुष आए वो अपने लिए नहीं आए, ना बीबी बच्चे उनके हुए उन्हीं के लिए आए। गृहस्थ आश्रम में रहे संत, गुरु महाराज के गुरु महाराज भी गृहस्थ आश्रम में थे, उनके भी गुरु गृहस्थ आश्रम में थे। ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में रहे, कुछ लोग गृहस्थी से निकल करके इधर आ गए थे, तो समझो, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं किए, दूसरों के लिए किए, दूसरों के परमार्थ के कारण। संतन धरा शरीर, संत किसके लिए आते हैं? दूसरों के लिए आते हैं। तो वो जो बताते हैं, वो जो कहते हैं, उसमें अपना ही फायदा समझना चाहिए। तो उनके आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। और समय समय पर देखो प्रेमियों, गुरु महाराज भी आदेश देते रहे काम करने के लिए, शरीर से कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, कर्म काटने के लिए कर्म करवाते थे, सेवा करवाते थे। तो सेवा, भजन और सत्संग, ये तीन प्रमुख चीज़ अगर याद रखोगे, सत्संग अगर सुनते रहोगे, सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। मैलाई कटती है, गंदगी कटती है सत्संग सुनने से। न मौका मिले, न पहुंच पाओ सत्संग में, तो आप तो तमाम ये यूट्यूब और क्या क्या चल गया, उसी पर सुनते रहो। गुरु महाराज के सत्संग मिल जाए, उनको सुनते रहो। संत मत जो समझ गए, जो पूरे संत थे,
जो संत जिनके नाम से आगे लगा हुआ है, पूरा संत हम तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन कुछ पूरे संत थे, उनकी अगर आपको आवाज़ सुनने को मिल जाए, आप ये समझो जो नहीं रहे अब धरती पर चले गए, उन संतों की आवाज़ अगर सुनने को मिल जाए तो आप उसको भी सुनो। आप ये समझ लो कि अच्छी चीज़ जहाँ से मिल जाती है उसको ले लिया जाता है, तो वो सत्संग सुनते रहो। और कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा भी करते रहो। जिस सेवा में तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई, मन की सेवा दूसरे नंबर पर है, और जो भी मेहनत ईमानदारी की कमाई से बचे उसको परमार्थ में लगा दो, वो धन की सेवा है। तो बराबर तन मन धन की सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे मन साफ होगा, इससे अंतःकरण साफ होगा, इससे बुद्धि सही होगी, और फिर जब भजन में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, लोभ कम होगा, लालच कम होगी, इच्छाएं जो अनंत हैं, ये जो तरंगे ले रही हैं, उछल रहे हैं, कूद रही हैं, ये कम होंगी। धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो विकार आते हैं, गंदगी आती है, नहीं आएगी, साफ हो जाएगा। निर्मल हो जाओगे तो निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिदर न भावा। यही शब्द निर्मल हृदय को, निर्मल जीव को खींच लेता है, निकाल ले जाएगा। तो आप लोग जय गुरुदेव नाम, ये जो वर्णात्मक नाम बताया आपको, इसको बराबर जपते रहना, बराबर ध्यान लगाते रहना। आप जय गुरुदेव नाम जपते रहना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलते रहना, तब तक जब तक आपको 5 नाम जो दिया जाता है इस वक्त का, जिसके लिए संत ने कहा कि 5 नाम का सुमिरन करें। संत कहें तब भव से तरे, जिससे भव सागर तरना है, जिससे इस आवागमन से, जन्म मरण से छुटकारा लेना है, वो 5 नाम जब तक न मिले तब तक आप जय गुरुदेव नाम का ही जाप करते रहना, और शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना। और आप प्रेमी लोग भी जो नामदान ले लियो हो, अभी तक जो गलती करते रहे, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, अब गलती नहीं करना। अब आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, और बराबर नाम धुनी भी बोलना। जय गुरुदेव नाम भी उठते बैठते चलते फिरते काम करते बोलते रहना। जय गुरुदेव नाम को किसी को जपाते रहो, जय गुरुदेव नाम किसी को बुलवाते रहो, नाम ध्वनि आप किसी को भी कराओ, उसके लिए आपको छूट है। तो महाराज की दया से ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम आपका संपन्न हो गया, और गुरु की दया से इन गांठों को खोलने का, जीवात्मा के निकलने का, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन चित्त बुद्धि से परे जाने का, गांठ खोलने का, धनुष तोड़ने का, यह रास्ता भी आपको मिल गया। और बराबर इस रास्ते पर चलना और उसको याद करते रहना। जीवात्मा जब निकल जाएगी सारे बंधन से मुक्त हो जाएगी, नहीं तो जकड़े हुए हो का ना। पहला बंधन पढ़ाते हैं का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध दिया तो है बहुविध तान, उमरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जय धर सुनो न कान। तो जकड़े हुए हो, और अगर सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, करोगे नहीं, तो ज़िंदगी तो ये ख़त्म होती ही जा रही है, ख़त्म हो जाएगी, रह जाओगे ऐसे कैसे। जय गुरुदेव। अब एक आरती होगी, बिन घृत दीप आरती साजू, 2 अखियन में जारे। आप पे समझो विनय करूँ मैं 2 कर जोड़े, सदगुरु जो आत्मा है, सदगुरु की, गुरु की ये आरती है। दरवाजे पर ये सूरज जीवात्मा ये प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ करके, बिना घी तेल दीपक के, बिन घृत दीप आरती साजू, 2 अखियन मझधारे, भाव सहित नित्य बैठ झरोके, रोज झरोका बैठ, कहते ना पड़ा रहा है दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजाई, जो दर छाड़ न जाए। दर पर अगर बैठे रहोगे
धक्का खाते रहो, दरबार में पड़े रहो, कोई हटावे भी हट जाओ, लेकिन फिर जाओ बैठ जाओ। कैसे? याचक की तरह से। याचक किसको कहते हैं? जैसे याचक होता है यानी चकोर याचक होता है। आप ये समझो कि इनसे कुछ हमको मिले तो बराबर देखता रहता है। किसको? चंद्रमा को। जब से चंद्रमा निकलता है और जो अस्त नहीं हो जाता तब तक ऐसे देखता रहता है। ऐसे आप ये समझो पपीहा जो है प्यासा रहता है, स्वाति की बूंद की याचना करता रहता है, और स्वाति नक्षत्र आता है और उसमें जो बूंदें ऊपर से गिरती हैं उसको वो पीता है, उसकी इच्छा रखता है। ऐसे ही प्यास बराबर बनाए रखना चाहिए। धक्का धनी का खाए पड़े रहो। याचक कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्त किसको कहते हैं? स्वामी भक्त उसको कहते हैं कि जो उसको डांटता फटकारता रहता है, मार भी देता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं छोड़ता है। कुत्ते को कोई मार दे, लंगड़ाता हुआ जाए, और अगर फिर बुलावे तो प्यार से अगर बुलाएगा, गुस्से में होगा आँखों को देख के पहचानता है, और अगर गुस्से में होगा तब नहीं जाएगा, और प्यार से अगर बुलावे तो फिर चला जाता है। याचक होता है, दरवाजे बैठा रहता है, एक टुकड़ा देने, एक रोटी देने, याचक होता है। ऐसे याचक की तरह से कभी तो गरीब नवाजी, जो दर छाड़ न जाए। दर पर अगर बैठे रहो तो आप पे समझो दया हो ही जाती है। तो बिन घृत दिए पाती साधु, लोगों की अनुमति धारे, भाव सहित नित बैठ जरूखे, जोहत प्रियतम प्यारे। प्रियतम के दर्शन के लिए जोहता रहता है, याद करती रहती है सूरत, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। दर्शन की प्यासी हूँ, प्यास बुझा दो मेरी, दर्शन देकर प्यास बुझा दो मेरे स्वामी। आप ये समझो, कब मेरे स्वामी, कब मेरे मालिक, कब मेरे पति परमेश्वर मुझको दर्शन दोगे। भाव सहित नित बैठ जरूखे, जोहत प्रीतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। मन ये कहाँ लगा रहता है? मन अपने काम में लगा रहता है, शरीर में रहता है तो यह अपना काम कराता रहता है। हाथ से कमा के लाओ, मुंह में डालो, जबान को स्वाद मिलेगा, मन को स्वाद मिलेगा, ये सब जो कराता रहता है इधर से हट जाता है। कब? कि जब आवाज़ थोड़ी सी सुनाई पड़ जाती है, हल्की फुल्की भी आवाज़ सुनाई पड़ जाती है किसकी, कि अब ये जो आवाज़ सुनाई पड़ी है इसी से प्रभु दिख जाएंगे, इसी से प्रभु हमको मिल जाएंगे, तो मन के काज विसारे। ये काज जीवात्मा भूल जाती, मन के काज जागे सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हो न्यारे। यानी समझो वो चरणों का अमृत जब मिलता है तब आप ये समझो सचखंड का अमृत जब मिलता है जीवात्मा को, पियत पियत हो न्यारी। बस उसी शब्द से जो अमृत चूता है, शब्द रस चुए अंगनमा, यानी समझो हमेशा यानी वो रस चूता रहता है, शब्द के द्वारा चूता रहता है। शब्द के द्वारा आप ये समझो वो अमृत की बूंदें आती रहती हैं, और जब जीवात्मा को मिलती हैं पियत पियत हो न्यारे। पीते 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 ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाती है। गाय का बछड़ा होता है तो जब दूध पीता है और गाय आगे बढ़ती है तो बछड़ा भी दूध पीते 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 अच्छा लगता है ना, उसका दूध उसका पोषण करता है। तो दूध को पीते पीते बछड़ा भी दूर तक जहाँ तक गाय जाती है चला जाता है। ऐसे ही आप ये समझो पियत पियत हो न्यारी। जब ये वहाँ पहुँच जाएगी जीवात्मा, कहाँ? यानी जहाँ से वो शब्द धार उतर रही है, शब्द में जब मिल जाएगी तब न्यारी हो जाएगी, तब फिर भूख की ज़रूरत नहीं रहेगी, पेट भर जाएगा। पेट भर जाता है बछड़े का तो माँ का साथ छोड़ देती है। ऐसे ही समझो फिर इस शरीर का मोह नहीं रह जाता है, शरीर में रहती है जीवात्मा, शरीर से इसको प्रेम रहता है, लेकिन फिर ये छूट जाता है जब वहाँ पहुँच जाती है शब्द को पकड़ करके, पीते पीते पहुँच जाती है। जिंदा रहने पर आदमी के जब ये वहाँ पहुँच जाती है तब शरीर का भान ज्ञान नहीं रहता है,
तब ऐसे माँ का साथ छोड़ जाता है। जो परवरिश करती है उसी को माँ कहा जाता है। शरीर न हो तो जीवात्मा इसके अंदर न रहे। शरीर का और समझो जीवात्मा का मनुष्य शरीर में ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह से संबंध है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। कंठा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे है ना। तो आप ये समझो एक आरती होगी संत मत की बिना घी दीपक की, उसके बाद ये कार्यक्रम आज का कृष्ण जन्माष्टमी का संपन्न हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं जो कर जोर, बिन घृत दीप आरती साजूं, जो अखियन मझधारे। बिन घृत दीप भाव सहित नित बैठिज रोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित पग ध्वनि सुनहुं श्रवण अपने, मन के काज विसारे। पग जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई रे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, जो अखियन मझधारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा
चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।